कि सभी के घरों में जो भी शस्त्र है वो शस्त्र गांधी जी का आदेश है कि हम लोग निकाल के एकत्रित कर दें, क्योंकि अहिंसा नहीं होना चाहिए स्वराज आंदोलन। सभी लोग मिलकर सभी का शस्त्र एकत्रित कर लिए और उसे सोहरावर्दी महाराज को दे दिए। और उसके बाद जो मुखिया जी साथ में बैठ के उस स्वराज आंदोलन में भाग लेने वाले थे, वही पहले उनका स्टार्ट हुआ और उसका नाम स्वराज आंदोलन से हटके खिलाफत आंदोलन का वहां पर बोला गया कि ये खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो रही है। करीब 3 दिनों में 40,000 हिंदुओं को काटा गया। ऐसे काटा गया कि जो बहन हमारी गर्भवती थी उसके पेट को चीर के उसका शिशु निकाल दिया गया और उसे मारा गया। इतना घृणास्पद कार्य हुआ है हमारे सनातन में हिंदुओं के साथ कि अब किसी परिवार में जब हुजूम घुसता था मारने, तो उस घर में जो पुरुष है उसका पैर काट दिया और उसे छोड़ दिया, और उसके सामने उसके माता बहन बेटियों का इज्जत लूटा गया। ऐसा हुआ। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत आदमी को जानकारी ही नहीं है किसी चीज की, वो अभी भी भाईचारा निभाने में लगे हुए, इसलिए मैं ये छोटा सा बात बता रहा हूं। और इन सब बातों को मैं चाहता हूं कि हर घर में हर बच्चों को पता चले। मैं 3 किताब आप लोग को बोल रहा हूं, सारा पढ़ाई करते हुए कोई भी आदमी पढ़ सकता है, कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। बहुत मोटी किताब नहीं है, पतली पतली किताब है, 100 पेज के आसपास। 3 किताब नोट कर लीजिए। 3 किताब मैं कह रहा हूं, अपने घर के हर सदस्य को, जो बच्चा 7th में चला गया या बच्ची चली गई, उसको निश्चित पढ़ाइए। पहला किताब है युग धर्म, ध्यान रखिएगा, युग धर्म पहला किताब। दूसरा किताब है हिंदू संगठन करके। इन सब किताबों पे बैन था, अब मिल रहा है, इसीलिए बता रहा हूं, वर्षों तक बैन था। हिंदू संगठन, युग धर्म, और तीसरा बुक है मोपला, जो मैं अभी मालावार में मोपला नरसंहार के बाद छोटा सा बोला कि कैसे विधर्मियों ने क्या किया। ये उसी किताब को जब मैं पढ़ा तो मेरे अंदर लग रहा था कि नहीं, कुछ बात इसमें से भी बोलना चाहिए। तो अपने बच्चों को निश्चित रूप से पढ़ाइए तीनों किताब, वो पढ़ लेंगे, निश्चित रूप से वो एक संस्कारी बच्चा बड़ा हो जाएगा। वो किताब सिर्फ पढ़ ले और उसे कोई अपने धर्म से विमुख नहीं कर पाएगा अगर ये तीनों किताब आप अपने बच्चों को पढ़ा लिए। पतली पतली किताब है, निश्चित रूप से